नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को करीब 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन में 10 किलोमीटर की बाध्यता खत्म होने के बाद केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह आयोग केंद्रों पर मोहर लगा देगा। हालांकि इसकी वजह से अभ्यर्थियों को मुख्यालय से काफी दूर बने केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। उससे अभ्यर्थियों की परेशानी भी बढ़ेगी। आयोग सूत्रों के अनुसार 22 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा से करीब 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र का पता चल सकेगा। हालांकि दूसरी ओर से आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर के 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था, पर अभी तक समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसे में एक तरफ आयोग पर पीसीएस प्री कराने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ आरओ एआरओ की परीक्षा प्रारूप पर निर्णय भी लेना है। आयोग सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इसकी बैठक भी होनी है। दूसरी तरफ पीसीएस प्री के आयोग के बाद आयोग आरओ एआरओ परीक्षा प्रारूप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। यानी कि जब पीसीएस की प्री की परीक्षा संपन्न हो जाएगी, प्री एग्जाम के बाद में आरओ एआरओ पर निर्णय होगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। और लिखा है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथियों की 60 दिन पूर्व ही हो घोषणा। अनिल सिंह। विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के काफी उहापोह में हैं। लगातार पत्र जारी हो रहे हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर के, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। विद्यार्थी सशंकित हैं कि ऐसा ना हो कि अचानक से एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाए। तो छात्रों का यह कहना है कि जब भी एग्जाम उसके 60 दिन पहले विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि आपकी परीक्षा इस तारीख को होगी। लिखा है कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक्स पर पोस्ट कर टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथियों को घोषित 60 दिन पूर्व करने की मांग की है। श्री सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि परीक्षा तिथि को लेकर के अलग अलग जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांग का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराने को लेकर के परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने हेतु, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक परीक्षा तिथि को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से पता चला कि 11 नवंबर 2024 को आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांग की गई। परीक्षा होगी या नहीं होगी यह अध्यक्ष ही बता सकती हैं। और अध्यक्ष से फोनिंग वार्ता में उन्होंने कहा कि सचिव और परीक्षा नियंत्रक जाने। परीक्षा तिथि को लेकर के लाखों युवा मानसिक दबाव में हैं। ज्यादातर प्रतियोगियों के सामने चुनौती है कि 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करें या फिर टीजीटी पीजीटी की। यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन भी जनवरी माह में ही हो रहा है, तो कुछ प्रतियोगी इस परीक्षा में भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि 2.5 साल बाद इन लंबित भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर तत्काल परीक्षा तिथियां घोषित कर दे तो युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए एक निश्चित समय भी मिल जाएगा और संशय की स्थिति भी खत्म होगी, क्योंकि प्रतियोगियों की यह वाजिब मांग है कि उन्हें 60 दिन पूर्व परीक्षा तिथि की सूचना होने पर अध्ययन हेतु उचित समय मिल जाएगा। लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अधिकारियों से बातचीत किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा अध्यक्ष से भी बातचीत हुई है, कर्मचारियों से भी बातचीत हुई है। तो कर्मचारी तो इतना बता रहे हैं कि हाँ परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, जैसा कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब चेयरमैन से वार्ता की गई तो चेयरमैन का भी यही कहना है कि हमें कुछ नहीं पता है, ये सचिव जाने और परीक्षा नियंत्रक जाने, वही बता पाएंगे कि परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि शासन का दबाव परीक्षा कराने को लेकर के, और इसी दबाव की वजह से परीक्षा केंद्रों के लिए पत्र जारी किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। वहीं पर कुंभ मेला की भी तैयारियां चल रही हैं जोरों से। सोचने वाली बात यह है कि कुंभ मेला के दौरान कैसे परीक्षा हो पाएगी। महाकुंभ जिला घोषित 67 राजस्व गांव शामिल। ये तो आयोग के भी जो अन्य कर्मचारी हैं दबी जुबान से वो भी कहते हैं कि परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। पूरा प्रयागराज और पूरा उत्तर प्रदेश कुंभमय होने जा रहा है। शासन प्रशासन से लेकर के सारा अमला इधर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आज ही का समाचार पत्र है, और अब आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो गए हैं, 75 की जगह 76 जिले हो गए हैं। नया जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा महाकुंभ जिला घोषित कर दिया गया है। इसमें 67 राजस्व गांव भी शामिल किए गए हैं, 4 तहसीलें शामिल की गई। ये देखिए तहसील सदर के 25, सोराव के 3, फूलपुर के 20 और करछना के 19 गांव शामिल किए गए हैं। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ जनपद की घोषणा कर दी गई है।
इस बाबत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दी है। महाकुंभ जनपद में परेड क्षेत्र सहित कुल 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम को लेकर के और भी सूचना दी गई है। लिखा 2 माह पहले घोषित हो परीक्षा तिथि। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथियां 2 माह पहले घोषित हों। अमर उजाला की न्यूज है ये, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को इस बाबत अभियान चलाया। वहीं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की अध्यक्षता में रविवार को कारपेंटरी चौराहे पर में बैठक हुई और तय हुआ कि परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने और नए अध्याचन के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर के सोमवार को यानी आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया जाएगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर ये आज ज्ञापन भी देंगे और साथ में पूछेंगे भी कि परीक्षा कब होगी या नहीं होगी। हालांकि अधिकारियों से वार्ता की गई है और वार्ता के दौरान अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिया है। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 15 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ एजुकेशन और वेस्टर्न हिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 15 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रणाली के 40 सवाल होंगे। परीक्षा की मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो नए छात्रों जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों से संबंधित जो अपडेट्स हैं वो ऑथेंटिक रूप से और सबसे पहले मिलते रहें। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 4 तारीख को ही होगी। पहले जानकारी ये मिली थी कि ये जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होगी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। सबके अपने अपने दावे हैं, देखने वाली बात है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतजार है इस ऑर्डर। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। बिहार से एक और भर्ती आने वाली है। लिखा है बिहार में 1232 एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जल्द होगी। तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। लिखा है राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1232 एक्सरे टेक्नीशियनों की शीघ्र बहाली की जाएगी। यह बहाली स्थायी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों के लिए 1232 संख्या में नियमित नियुक्ति करने का प्रस्ताव भेज दिया है। 7 विषयों की हुई पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखा है कि बिहार बोर्ड ने दूसरी सक्षमता परीक्षा की 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं कुल 7 विषयों की पुनर्परीक्षा का परिणाम रविवार को जारी कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय की 20वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी सप्ताह से होंगी। उत्तर प्रदेश का पूरा बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और बिजली कर्मी 6 तारीख को करेंगे आंदोलन। लिखा यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। सभी जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली पंचायत कर व्यापक जन जागरण अभियान चलेगा। अब फटाफट थोड़ा सा करंट अफेयर की कुछ घटनाएं हैं वो देख लीजिए आज के पेपर में। फिंगल कहाँ आया था ये देख लीजिए। फिंगल से भारी बारिश, रनवे पर उतर रहा विमान लहराया। लिखा फिंगल तूफान तमिलनाडु में समुद्र तट से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। भारी बारिश से तटीय जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो ये जो फिंगल तूफान है यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा शनिवार की रात समुद्र तट से टकराया था। इस दौरान भारी बारिश से 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं पुदुचेरी में रिकॉर्ड तोड़ 46 सेंटीमीटर की बारिश भी दर्ज की गई। हालांकि ये प्लेन बच गया। लिखा चेन्नई हवाई अड्डे पर तेज हवाओं के कारण इंडिगो का विमान लैंडिंग के दौरान लहरा गया। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लैंडिंग रोक दी। करंट अफेयर का एक और न्यूज है। लिखा काश पटेल को ट्रंप ने FBI की सौंपी कमान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी कश्यप उर्फ काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद के लिए नामित किया है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले पटेल आगामी ट्रंप प्रशासन में सबसे ऊंची रैंक वाले भारतीय अमेरिकी होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा काश बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले योद्धा हैं। काश ट्रंप के पहले कार्यकाल में रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ थे। काश पटेल के बारे में आपको बता दूं कि काश पटेल भारत और अमेरिकी संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं, समर्थक भी हैं। एक और करंट की न्यूज है। जय शाह ने संभाला ICC प्रमुख का कार्यभार। पद ग्रहण करने वाले 36 साल के जय सबसे युवा बार्कले की जगह ली। BCCI के सचिव जय शाह ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 36 साल के शाह इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय और अब तक के सबसे युवा हैं। शाह ने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हुआ था। 27 अगस्त आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में जय के अलावा
पद के लिए किसी अन्य ने आवेदन भी नहीं किया था, वह निर्विरोध चुन लिए गए। एक और करंट का क्वेश्चन है, आने वाली भर्तियों में पूछा जाएगा। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन बने चैंपियन। बात हो रही है सैयद मोदी बैडमिंटन की महिला और पुरुष एकल में जीता खिताब। शीर्ष वरीय पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल और पुरुष एकल के खिताब जीते। यूपी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित प्रतियोगिता के महिला एकल में भारत की पीवी सिंधु ने चीन की लियू यू को 21-14, 21-16 से हराकर के तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर पुरुष एकल में युवा शटलर लक्ष्य सेन ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए खिताब अपने नाम किया। एक तरफा फाइनल में उन्होंने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-6, 21-7 से हराया। विजेताओं को 1,80,00,000 रुपए की इनामी राशि बांटी गई। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से भर्ती आई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कारपेंटर, जॉइनर आदि के पदों पर 723 पदों पर भर्ती हो रही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। योग्यता यहाँ पर अलग अलग पदों की अलग अलग लिखी हुई है। नीचे वेबसाइट है, वेबसाइट को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, AOC recruitment.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, विस्तृत नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और आप यहीं से आवेदन भी कर सकेंगे। एम्स बिलासपुर से भी भर्तियों के लिए सीनियर रेजिडेंट इत्यादि के पदों पर। DCPW में भी रिक्तियां हैं 43 पदों पर, सहायक संचार अधिकारी और अन्य पदों पर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।